नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ मैदान में आ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में अभी हम आए हुए हैं झंझारपुर प्रखंड के नरवार पंचायत में। नरवार पंचायत से इस पंचायत के जो वर्तमान मुखिया थे राखी चौधरी, और राखी चौधरी के निवेदक उस बार भी गुड्डू चौधरी जी थे, और इस बार भी उनके निवेदक जो है सो गुड्डू चौधरी जी हैं। वही हमारे साथ आज बने हुए हैं आपके साथ। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। जब हमारी टीम ने इनके क्षेत्रों में भ्रमण किया तो काफ़ी लोगों ने इनका प्रशंसा किया, इनके कामकाजों का प्रशंसा किया और इनके स्वभावों का भी प्रशंसा किया है। ये छात्र जीवन से, समाज सेवा से अभिरुचि रखते आ रहे हैं। तो आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम सर, आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक चीज़ बतलाइए, जो इससे पहले भी जो है सो मुखिया उम्मीदवार राखी देवी जी थे, चौधरी जी, और उसके बाद जो है सो दोबारा मैदान में आना, क्या सोच, क्या इरादा है? हम पिछले चुनाव में आए थे, हमारे छोटे भाई प्रमुख थे उस टाइम में। 2015 में उनका देहांत हो गया प्रमुख पद पे रहते हुए। तो राजनीति का शुरुआत हमारा वहीं से है, और उन्हीं का पत्नी को हमने 2016 में चुनावी मैदान में उतारे। और यहाँ का जो जनता है वो गरीब जनता हमारे साथ है, और सब आदमी हमको बहुत हृदय से सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, और चुनावी मैदान में हमारे साथ उतर के मैदान में वोट किया और हमको विजय बनाया। तो हमने उसके अनुरूप जो कार्यकाल हमारा 5 साल का रहा, उसमें जो विकास का मुद्दा था, हमने अपने पदाधिकारी के पास रखे और विकास के मुद्दा पे चर्चा की और बात किए और विकास किए। हमारे पंचायत में जो आपको जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि हम क्या बताएंगे। हम तो बोले हैं कि हम विकास किए हैं। इसका बात तो जीता जागता उदाहरण है कि प्रेजेंट में आप देखिए जाके पंचायत में, और आप गए भी हैं और जनता आपको बोला भी होगा। तो हम विकास किए हैं। जो कुछ अधूरा बचा हुआ है काम, उसको पूरा करने के इरादे से हमने फिर से मैदान में उतारे हैं उनको। सर, एक चीज़ बतलाइए, जो बीते 5 वर्षों में जो आपका कार्यकाल रहा 5 वर्षों का, उनमें कुछ ऐसा कुछ प्रमुख काम बतलाइए जो आपने किए हो, आपके नज़र से लगता हो जो ये हमने मुख्य काम किए हैं अपने पंचायत के लिए। हमारे पंचायत में सबसे पहला तो मुख्य काम यही था कि कहीं भी सड़क नहीं था हमारे पंचायत में। पिछले हमने 5 साल पहले तो मुखिया का कार्यकाल, उससे पहले जो कार्यकाल था उस टाइम में भी कहीं पे सड़क नहीं था। मेरे भाई साहब ने, मेरे छोटे भाई ने जब प्रमुख बने हैं 2011 में, तो उस टाइम में हमारे पंचायत में जो भी विकास कुछ हुआ सब अधूरा पड़ा हुआ था, क्योंकि भगवान ने उसको पूरा समय ही नहीं रहने दिया इस पृथ्वी पे, वो जल बसे। तो उन्हीं का जो सपना था कि हमारे नरवार एक जगह भी कहीं पे मिट्टी नहीं हो, सड़क मिट्टी का नहीं हो, वो सपना को हमने पूरा किए। मेरा प्रथम प्राथमिकता था कि मेरे पंचायत में कहीं टेम्पू नहीं आ रहा था, कहीं 4 चक्का जाने का दिक्कत था, 10 चक्का जाने का दिक्कत था। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि 12 चक्का गाड़ी भी हमारे पंचायत में डायरेक्ट घुसती है। जो हमने विकास किए हैं उसका जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है। सर, एक चीज़ बतलाइए, जो सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना, नालीकरण योजना, और सारा जो है सो पशु शेड, बकरी शेड, इस सब का जो है सो आपके पंचायत में क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में नल जल का PhD का काम किया हुआ है। अच्छा। वो PhD विभाग का था, वो काम हुआ है, लेकिन उससे हम भी संतुष्ट नहीं हैं। नल जल से इसलिए संतुष्ट नहीं है कि PhD का काम था, हमने उसको प्रेशर भी दिया, लेकिन वो काम सही से नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरे अंदर में रहता तो जिस तरह से सड़क को हमने गली गली पहुंचाया, तो मेरा ये वादा है कि अगर मेरे अंदर में वो काम रहता तो हम गली गली पे जल का नल पहुंचा देते घर में। लेकिन अभी भी जल का नल मिल रहा है पंचायत में, ये बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, कुछ त्रुटि है, ये बात है।
और जल जीवन हरियाली आप देख रहे हैं, पंचायत में जो निजी आदमी अपना वृक्षारोपण करवाए हैं वो भी हुआ है। अपने सड़क पे जहाँ वृक्षारोपण का काम हुआ है वो आप देख सकते हैं, हुआ है, जो चल रहा है। जहाँ पे गाय शेड बनाने के लिए मेरे पंचायत में जो भी लाभुक इच्छुक थे वो अपना अपना गाय शेड बनाए हैं। बकरी मुर्गी फार्म का भी एक काम करवाए हैं, जो अपना बनाए हैं। हमारे उप मुखिया थे जो मिस्टर आबिद, जो अपने यहाँ बनवाए हैं, वो भी अपना बनवाए हैं। सोख्ता का भी निर्माण यहीं पे अपना मस्जिद है उसमें सोख्ता का निर्माण हुआ है। एक चीज़ बताइए, तो जो चल रहा था वर्तमान में और जो किए आप उसका विवरण था, यदि फिर से इस पंचायत की मतदाता यदि उनको मुखिया पद पे आशीर्वाद देकर के वोट देकर के यदि बैठाते हैं फिर से, तो आपके लिए फिर पंचायत के लिए क्या आपके पास कार्य योजना है, मुख्य काम क्या रहेगा फिर दोबारा जब जीतते हैं तो? मेरा सबसे पहला मुख्य काम है शिक्षा का सुधार करना। अब शिक्षा सबसे पहला प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा से ही एक श्लोक है, राजा पूज्यते देशे विद्वानं सर्वत्र पूज्यते, मतलब विद्वान का पूजा हर जगह होता है। तो शिक्षा जहाँ रहेगा वहाँ हर जगह पूजा होगा। तो शिक्षा पहला प्राथमिकता है। और स्वास्थ्य, हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जिसके लिए हमने माननीय मंत्री जी को इस लेटर से अवगत भी कराए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि होगा आपके पंचायत में। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र हो, इसके लिए हम कार्यरत अपना रहेंगे। और मेरे पंचायत में जैसे बिजली का काम, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, जो सरकार ने दिया है कि 21-22 में वो योजना करना है, जिसका अभी तक कोई आवंटन नहीं आया है। कहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं हुआ है, क्यों नहीं लगा है। तो इसका मेन ये पॉइंट है कि बियाडा को इसका अधिकार दिया गया है सरकार के तरफ से। तो वो जिसको अलॉट करेगा, जिस एजेंसी को, कि आपको फलना पंचायत में काम करना है, क्योंकि ऑथराइजेशन उन्हीं को दिया गया है। तो सरकार उसी के माध्यम से जब आवंटन आएगा तो हमारा यही रहेगा कि हर पंचायत जगमगाए। और मेरे पंचायत में मुस्लिम लोग बहुत दिनों से कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए लड़ाई लड़ते आ रहा है। हमारे पंचायत में 2 टोला मुस्लिम का है, एक 11 नंबर वार्ड में मुस्लिम है और एक 2 नंबर वार्ड में। जो यहाँ पे 2 कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान का घेराबंदी हमारा रहेगा कि इन लोगों जो लड़ाई अभी तक लड़ते आया है, जो माननीय विधायक महोदय सबके अंदर का ये बात था, माननीय मंत्री महोदय सब का बात था, वो नहीं हो पाया। तो मेरा इस बार जो सरकार हम लोगों को मनरेगा के तहत दिया है कि आप कब्रिस्तान घेराबंदी कर सकते हैं, 21-22 में स्कूल का चारदीवारी कर सकते हैं, कहीं पे घाट निर्माण कर सकते हैं, कहीं पे चबूतरा का निर्माण कर सकते हैं। तो मेरा ये मुद्दा रहेगा, जो सरकार से लड़ाई भी लड़के हमारे पंचायत में जो 2 कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान का घेराबंदी करवाएं। और छठ घाट, जो हमारे पंचायत में मुख्य जो तालाब है, उसमें तो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि छठ घाट का निर्माण करवाएं। लेकिन मेरा ये नहीं है छठ घाट, हमारा उम्मीद है कि हम हर तालाब में छठ घाट का निर्माण कर दें इस 5 वर्ष में, कि जहाँ पे मन होगा आदमी छठ का वहाँ पे पूजा चालू करेगा। यही हमारा मेन फोकस रहेगा। हम और आप इससे ज़्यादा क्या बताएंगे, और तो है बहुत योजना है जो हम करने के लिए तैयार हैं। सर एक चीज़ बतलाइए, जो अलग अलग पंचायत में अलग अलग क्षेत्रों में जब हम मतदाता से घूमते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा बतलाया जाता है जो राशन कार्ड में 200-400 रुपया, आवास योजना में 20,000 रुपया, फिर वृद्धावस्था पेंशन में जो है सो घूस लिया जाता है। क्या आपके पंचायत में इस सब पे आप अपने मतदाता को और हमारे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं इस सब के बारे में दावा के साथ? दावा के साथ हम यही कहना चाहते हैं, अगर कोई भी जनता आपको ये बोल दे प्रमाणित के साथ जी
वैसे नहीं। बोलने के लिए तो विरोधी को मन में है कि बोलेगा मुखिया 20,000 रुपया ले रहा है, भाई 30,000 10,000। कोई भी जनता अगर ये प्रमाणित के साथ बोल दे कि हमने मुखिया जी को 1 रुपया दिए हैं, चाहे वो राशन कार्ड में हो, चाहे इंदिरा आवास में हो, चाहे आपको वृद्धावस्था पेंशन में। वृद्धावस्था पेंशन का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि मेरे टर्म से पहले, ये 5 बरस से पहले मेरे पंचायत में 450 आदमी को वृद्धा पेंशन मिल रहा था। अभी लगभग हमारे ख्याल से 60 साल से ऊपर का जो भी आदमी है, नागरिक 60 साल का, कोई नहीं वंचित होगा जिसको कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, या वो महिला विधवा हो, या वो लक्ष्मीबाई पेंशन हो, जो भी पेंशन है उससे कोई भी अभी तक नहीं बचा हुआ है। ये आप जाके पूछ सकते हैं। और 1 रुपया अगर प्रमाणित के साथ, बोलने के लिए कोई भी बोल देगा, प्रमाणित कर दे कि हमने मुखिया जी को दिए हैं, तो आप बोलिए, उसके लिए हम उनके पास नतमस्तक हैं और आपके पास भी नतमस्तक हैं। चलिए ठीक है, इन्होंने इस शब्द पे जो है सो इन दावों पे दावा के साथ बोले हैं। यदि कोई प्रमाणित कर देगा तो हम उनके लिए जो है सो उनके साथ वो जो बोलेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। तो सर लास्ट में जो है सो एक चीज़ बतलाइए, जो आपका चुनाव चिन्ह क्या है और ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या कितना पे है? मेरा चुनाव चिन्ह पुल छाप है और ईवीएम मशीन के 5वें नंबर पे है जी। और लास्ट में आप अपने मतदाता से क्या आग्रह और निवेदन कर सकते हैं, और साथ ही हमारे दर्शक से? मेरा मतदाता मालिक से यही निवेदन है कि जिस तरह से 2016 में हमको प्रचंड बहुमत से यहाँ पे विजय बनाए थे, उसी हिसाब से इस बार भी सभी लोग सहयोग करें, मदद करें और वोट से हमको इतना वोट से यहाँ विजय बनावें कि इतिहास गवाह हो जाए कि नरवार पंचायत में विकास का जीत हुआ है। और जो मुखिया को हमने जिताए थे पिछले 5 बरस में, जो उन्होंने कार्यकाल अपना निभाए हैं, जो 12 बजे रात में भी अगर कॉल आता है तो हम वहाँ पे हाजिर रहते हैं, बस उसी तरह हम हाजिर होते रहेंगे। यही मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है। तो चलिए ठीक है, ये थे गुड्डू चौधरी जी, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ दुर्गेश कुमार झा, फ्रंटलाइन 24 मधुबनी।